हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? जल्दी से बढ़ाएंगे। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्ते भाई सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए भाई, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद। मैं हरीश गौतम एक बार फिर से आप सभी के बीच में आ चुका हूं, और मेरे प्यारे प्यारे मुन्ने मुन्ने, नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे सभी दोस्त भी आ चुके हैं। जीटीटी ने बम फोड़ दिया। अच्छा, ओके ओके, हैं। चलिए भाई, ओके। तो मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए। तो मेरे बच्चे आज हम जो बढ़ेंगे, क्योंकि हमने छोड़कर जाने वाले सवालों को थोड़ा कर लिया था, आज जो करने वाले हैं वो बारी बारी से काम जो करते हैं उसको, पैटर्न को समझने वाले हैं। कौन कौन से सर? बारी बारी से। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। अब बारी बारी से जो काम करेंगे, इस टाइम एंड वर्क में मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, सबसे बढ़िया और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें थोड़े से बच्चे क्या है, परेशानी में आ जाते हैं। गौतम सर के टीटी आ गए, बहुत बढ़िया भाई। 24 तारीख वाली वीडियो, ओके भाई। तो इसमें आपको परेशानी लगती है, लेकिन जो जो स्टेप मैं बताऊंगा ना, उन्हें अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया तो आज के बाद जिंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। ओके भाई, मेघ सिंह। चलिए भाई, बात अगर करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे साथियों, कॉन्सेप्ट समझेंगे। बात अगर कॉन्सेप्ट की होगी तो मेरे बात कहां तक पहुंचेगी, देखिए। अगर मैं बात करूंगा, अल्टरनेट वाले प्रश्न है, अल्टरनेट यानी बारी बारी से। अब जब बारी बारी वाले प्रभाष टाइप आता है, ये नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे? बारी बारी से सवाल करने वाले। जैसे कि मैंने कहा मेरे बच्चे, बारी बारी का मतलब क्या है? अल्टरनेट वाले पैटर्न क्या होते हैं? अल्टरनेट वाले पैटर्न क्या होते हैं? ऑल्टरनेट वाले पैटर्न क्या होते हैं? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट डेज में, ऑल्टरनेट डेज में अगर काम करने वाले जो सवाल हैं, ऑल्टरनेट डेज में काम करने वाले सवाल हैं, कैसे करेंगे? अल्टरनेट का मतलब क्या है? बारी बारी से। बारी बारी से मतलब मेरे बच्चे बारी बारी से बोलेगा, या ऑल्टरनेट डेज में बोलेगा बारी बारी से काम करते हैं, बारी बारी से काम करते हैं, ऐसे करके बोलेगा, से काम करते हैं। अगर मेरे बच्चे इसमें अगर आप देखते हैं तो एक छोटी सी चीज छुपी हुई होती है। क्या है बारी बारी से मतलब? क्या है मेरे भाई? जैसे कि बारी बारी से मतलब यह है कि जैसे मैं हूं और अमन है, या अमन है, अमन है, अमन है, और अमन की एक महिला मित्र है, यानी जो भी है, नाम कुछ भी रहा होगा। अब मैंने कहा ये दो लोग हैं, इसका नाम सपोज मान लिया, क्या नाम है भाई? जो भी मान लो आप, क्या नाम है? वी मानो, ये कह रहा वी मानो। अब वी का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, अमन मतलब ए होगा, वी मतलब कुछ भी हो गया। अब मेरे बच्चे ये दोनों से बोला गया कि आप बारी बारी से काम करेंगे। आप क्या है? बारी बारी से काम करेंगे। क्यों? यानी कि काम करने आप काम के लिए बारी बारी से आएंगे, क्योंकि काम वाले व्यक्ति को पता चल गया था कि इनकी दोनों की तो भाई मिली भगत है, तो ये अगर एक साथ काम करने आएंगे तो काम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, तो बात करेंगे। बोलो हाँ, है ना? तो इन्होंने क्या किया, यानी जो आपका ऑनर था उसने बोला कि आपको बारी बारी दिन में आना है, ऑल्टरनेट डेज में आना है। मतलब जिस दिन अमन आएगा उस दिन अमन की महिला मित्र नहीं आएगी, जिस दिन उसकी महिला मित्र आएगी उस दिन अमन नहीं आएगा। बोलो, ये मतलब होता है बारी बारी से करने का। काम पर जिस दिन अमन आएगा वो नहीं आएगी, वो आएगा तो ये नहीं आएगी, तभी अच्छे से काम हो पाएगा। बोलो क्लियर है? ये बात सबके समझ में आई? ये है बारी बारी से काम करने का। यानी अमन किसी काम को सपोज करता है 20 दिन में, और इसकी महिला मित्र जो वी है ये करती है मेरे बच्चे 25 दिन में। बोलो हाँ, है ना? अब इनसे बोला गया कि आपको बारी बारी से काम करना है। कैसे काम करना है? ऑल्टरनेट डेज में काम करना है। मतलब जिस दिन अमन आएगा वी नहीं आएगी, वी आएगी तो अमन नहीं आएगा, इस तरह से ये काम करेंगे। बोलो हाँ है ना? ठीक है। तो मेरे भाई इस चीज को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले काम देखो, काम कितना है सर? काम है 20 और 25 का एलसीएम। 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। यानी टोटल वर्क कितना है? 100 है साथियों, 100। बोलो क्लियर है? अब अगर 20 दिन में 100 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 20 पंजे 100, 5 करेगा। 25 दिन में 100 करेगा तो 25 चौका 100, एक दिन में 4 करेगा। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ, आप कहेंगे जी। ऑल्टरनेट डेज का मतलब क्या है? ऑल्टरनेट डेज का मतलब क्या है? अब आप एक काम करेंगे, पहले दिन कौन आएगा? पहले दिन अमन आएगा, अमन आएगा पहले दिन, तो ये एक दिन में अमन आएगा, पहले दिन अमन आया। बोलो क्लियर है? और अमन ने कितना काम कर देगा? 5। अब दूसरे दिन मेरे बच्चे, अगले दिन कौन आई? वी आई, है ना? वी आई, और इसने कितना काम कर दिया? 4 काम कर दिया। इसने कितना काम कर दिया? 4। कुल मिला के आपने देखा कि 2 दिन के अंदर कंप्लीट कितने दिन हो गए? 2 दिन। कंप्लीट 2 दिन के अंदर कितना काम हुआ? 5 + 4, यानी कि मेरे बच्चे 4 + 5 9 हो गया।
ये बात समझ में आई? आप कहेंगे जी सर। अरे क्या ये बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर। अरे ये बात समझ में आई? जी सर। यानी 2 दिन में 9 काम हुआ सर, यानी हर 2 दिन में 9 काम होगा, हर 2 दिन में 9 काम होगा। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है। यानी हर 2 दिन में 9 काम होगा, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि 2 दिन में 9 काम होता है तो 1 दिन में 4.5 काम होगा। बेटा मैंने बोल दिया है, इनकी ये बात को नोट कर लो। जो 24 तारीख वाली क्लास है उसको एक बार स्टार्ट कर देना, ठीक है? समझ रहे हो? इसे आप नोट कर लो, ठीक है? बोल दिया है मेरे बच्चे, बोल दिया है, ठीक है? तो अगर आप कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, हाँ बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। चलो भाई, अगर मैं बात करूंगा यहां कहेंगे तो 2 दिन में 9 काम होगा, यानी हर 2 दिन के अंदर, हर 2 दिन के अंदर 9 काम होगा। जैसे कि मैंने कहा पहले दिन कौन आएगा? अमन आएगा, फिर वी आएगी, फिर अमन आएगा, फिर वी आएगी, फिर अमन आएगा, फिर वी आएगी, इसी तरह से होगा। यानी ये 2 दिन में कितने काम करेगा? 1 और 1 2, 2 दिन में 9 काम होगा, फिर अगले 2 दिन में 9 काम होगा, फिर अगले 2 दिन में 9 काम आएगा। अब या फिर ऐसे कहें पहले अमन आएगा फिर वी आएगी। अब मेरे बच्चे फिर किसका नंबर आएगा? एक साइकिल पूरी होने के बाद फिर अमन का नंबर आएगा, फिर वी आएगी, फिर एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद फिर अमन आएगा, फिर वी आएगी। यानी साइकिल कंप्लीट होने के बाद वही काम पर पहले शुरुआत करेगा जो शुरुआत काम की करता है। इस चीज को आप समझ लीजिए। बोलो क्लियर है? काम की शुरुआत किसने करी थी? अमन ने। बोलो हाँ है ना? क्लियर है मेरे बच्चे? आप कहेंगे जी सर। तो अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर, तो एक छोटी सी चीज आपको पता चली, 2 दिन में 9 काम होगा। अब 9 के हिसाब से कितने पेयर बनेंगे? 9 के हिसाब से कितने पेयर बनेंगे? तो 9 से पूरा पूरा कितने बार भाग जा रहा है इसमें आपको देखना है। 9 से 100 में भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग कितने बार जाएगा? तो आप कहेंगे 11 निम्मा 99। 11 निम्मा 99, पूरा भाग नहीं जा रहा, यानी 11 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी। 11 गुना 9 99, क्योंकि 12 निम्मा 108, बहुत बढ़िया, ज्यादा हो जाएगा। 11 निम्मा 99, यानी हर 2 दिन में 9 काम, अगले 2 दिन में 9 काम, अगले 2 दिन में 9 काम, अगले 2 दिन में 9 काम, ऐसे 9 करके कितनी साइकिल पूरी हो जाएंगी? यानी 11। इससे इसमें भाग देते हैं और पूरा पूरा कितने बार भाग जाता है। तो आप कहेंगे भाग देंगे, पूरा भाग कितने बार जाएगा? पूरा भाग कितने बार जाएगा? 11 बार। तो 11 साइकिल पूरी हो जाएंगी। 11 गुना 9 करेंगे तो मतलब 99 काम होगा, 99 वर्क होगा। जब एक बार में 2 दिन लगते हैं, एक बार में 2 दिन लगते हैं, तो 11 बार में कितने दिन लगेंगे? 22, यानी 22 दिन यहां लग चुके हैं और 22 दिन में 99 काम हो चुका है। बोलो हाँ ना? अब 22 दिन में 99 काम हो चुका है। काम पर शुरुआत कौन करेगा? जो मेरे बच्चे शुरुआत जिसने करी थी, यानी आपने 22 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब काम पर कौन आएगा? सबसे पहले अमन आएगा। अमन कहेगा मैं ही जाके देखूंगा माहौल सही है या नहीं है, पता चल रहा है कि माहौल गड़बड़ हो गया। अमन का नंबर आएगा, मतलब जो काम की शुरुआत करेगा उसी का नंबर आएगा। तो अमन एक दिन में कितना काम करता है? आप कहेंगे अमन जो है एक दिन में कितना काम करता है? अमन एक दिन में 5 काम करता है, लेकिन 100 काम करना था और यहां 99 काम हो गया, तो 1 काम बचा है। बोलो हाँ ना? यानी 5 काम करता है एक दिन में, तो 1 काम कितने दिन में करेगा? 1/5 दिन में। बिल्कुल सही बात है। अरे बोलो हाँ है ना? यानी 1 काम करने में 1/5 दिन और लगेंगे, 1/5 दिन और लगेंगे। तो टोटल समय कितना आ गया? 22 सही 1/5। आंसर कितना आएगा? 22 सही 1/5 आ गया, या फिर 22.2 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? एक बार बताओ हाँ या ना। बता भाई, अमन समझ में आया भाई? बोल हाँ या ना? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है मेरे बच्चे? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ भाई, सबके समझ में आ गया? किसी हाँ, अभी बच्चा है अमन, मेरे बच्चे सबके समझ में आ गया? क्लियर है भाई? चलिए तो एक बार फिर से समझो मेरे बच्चे, पहले डिटेल में मैं बता रहा हूं आपको। पता है एक दिन में अमन आएगा 5 काम करेगा, ये 4 करेगा, 5 और 4 9, 9 के हिसाब से 11 निम्मा 99, और आप कहेंगे 11 दूनी 22, 22 दिन में 99 काम, 1/5 दिन में मेरे बच्चे 1 काम, टोटल हो गया कितना? 22.5, और आंसर आ गया मेरे बच्चे आपके सामने। बोलो क्लियर है? हाँ या ना? एक बार और बताएंगे जी? क्लियर है? एक बार और। अरे मास्टर जी हाँ, आपके रहते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। बेहतरीन बच्चे, बहुत बढ़िया। आइए तो आगे बढ़े, एक और सवाल आपको समझाता हूं।
एक और मेरे बच्चे सवाल आपको समझाता हूं, फिर आगे लेके चलेंगे आपको। सवाल क्या कह रहा है देखो भाई, सवाल क्या कह रहा है देखो भाई, एक क्वेश्चन दे रहा हूं देखो। ये कह रहा है अमन अकेला किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, जबकि उसकी क्या नाम है, जो बी फॉर बॉय है, बी फॉर कुछ भी मान लो, बी फॉर बॉय जो भी है, ठीक है। अमन ये ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी मेरे बच्चे उसी काम को 30 दिन में करता है। ये दोनों बारी बारी से काम करें, वैकल्पिक दिनों में करें, अल्टरनेट डेज में करें, तो कार्य कब पूरा होगा बताएंगे भाई। शिवा मेरे बच्चे टेंशन मत ले, बढ़िया से आपको समझना है। रिपीट सर, गुंजन बेटा एक बार यहां समझना, ठीक है बेटा। चलो सभी के समझ में आया, एक बार यस और नो करेंगे, इसे ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, प्यारे तरीके से समझेंगे। समझो, आपको पता है ये ए किसी काम को, ध्यान से समझेंगे, ए किसी काम को कितने समय में कर रहा है, ए किसी काम को मेरे बच्चे कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। और सर बी उसी काम को कितने समय में कर रहा है, बी इसी काम को सर 30 दिनों में कर रहा है। सबसे पहले तो ये देखो टोटल काम है कितना, सबसे पहले तो ये देखो टोटल काम कितना है, 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 15 दूनी 30, बहुत बढ़िया, और 30 एक 30, बोलो क्लियर है जी सर। मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो एक छोटी सी चीज में आपको देखने को मिलेगी, जी सर छोटी सी चीज क्या देखने को मिलेगी, आप कहेंगे ये 2 काम करता है, ये 1 काम करता है, जी सर बिल्कुल सही बात है। कुल मिला के 2 दिन के अंदर, पहले दिन ए आएगा फिर दूसरे दिन बी आएगा, 2 दिन के अंदर ये देखो कितना काम होगा, 2 काम ये करेगा, 1 ये करेगा, 2 दिन के अंदर 3 काम होगा। ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। हर 2 दिन के अंदर 3 काम होगा, हर 2 दिन के अंदर 3 काम होगा, ये बात क्लियर है, सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई समस्या नहीं है। हर 2 दिन के अंदर कितना काम होगा, 3 काम होगा। अब मुझे क्या करना है, 3 से अगर मेरे बच्चे टोटल काम कितना है 30, अगर 3 से कितने आपके पेयर बन सकते हैं कि आपका 30 काम हो जाए, तो पूरा पूरा भाग देखो इसमें कितने बार जाएगा, आप कहेंगे पूरा पूरा भाग 10 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, 10 बार, 10 या 30 मतलब कितनी साइकिल पूरी हो जाएंगी, 10 साइकिल पूरी हो जाएंगी। 10 गुना 3 मतलब कितना काम हो गया, 30 काम हो गया। एक काम यानी 3 काम करने में 2 दिन लगते हैं, तो 10 बार काम करने में 10 गुना 2 करेंगे 20 दिन लगेंगे, यानी 20 दिन में कितना काम हो जाएगा, 30 हो जाएगा, जो कि हमें इतना ही करना था। क्या ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्या ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है, बोलो हाँ या ना। सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, एक बार यस और नो बोलेंगे। सभी का समझ में आया बेटा, हाँ या ना, क्लियर है मेरे बच्चे, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है, जल्दी से बताएंगे। हर एक बच्चे के समझ में आया, सब कुछ बढ़िया है। चलो भाई, आ गया भाई, चलो आगे बढ़े मेरे बच्चे, एक बार यस और नो करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है सर, हाँ जी समझ में आ रहा है, धीरे से बताएंगे, सारी की सारी चीजें क्लियर हैं मेरे भाई, समझो यहां तक कोई परेशानी नहीं है। एक और सवाल कराता हूं, देखो भाई सवाल देखो, देखो ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 15 घंटे में करते हैं, यदि वे 1-1 घंटे काम करते हैं तो कार्य पूरा होने कितना समय लगेगा, बताइए भाई, बोलो जल्दी बताओ, हाँ भाई फटाफट से बताओ। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा। देखो भाई, आपको पता है ए जो है काम को 12 घंटे में करता है, ए 12 घंटे में करता है, और बी सर कितने घंटे में करता है, 15 घंटे में। तो साथियों अगर मैं बात करूंगा 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, 60, बोलो क्लियर है जी सर। मेरे बच्चे अगर 12 से डिवाइड करूंगा, 12 पंजे 60 और 15 चौका कितना हो जाएगा, 60। यहां तक कोई समस्या, आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है मेरे बच्चे। अगर मैं बात करूं तो देखो कुल मिला के आप ये बताओ, पहले कौन कर रहा था, ए करता, पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है। कुल मिला के एक दिन ए ने किया, अगले दिन बी ने किया, तो एक दिन ए ने किया, और अल्टरनेट दिन का मतलब घंटे, यानी पहले घंटे कौन करेगा, पहले घंटे ए करेगा, अगले 1 घंटे कौन करेगा, बी। तो कुल मिला के कितने घंटे हो गए, 2 घंटे, और 2 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 5 + 4, 5 ये करेगा, 4 ये करेगा, 5 और 4 कितना हो गया, 9, यानी 2 घंटे में 9 काम हो चुका है, ठीक है 5 घंटे में, ठीक है 5 घंटे में कितना, 5 घंटे में मेरे बच्चे, आप कहेंगे 5 घंटे में नहीं, 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना काम हो गया, 9 हो गया। अब मेरे भाई 9 से अगर मैं बात करूंगा कितने पेयर बन पाएंगे, 9 से पूरा पूरा 60 में भाग दो, 9 छिक्के 54, 9 7 63, 9 छिक्के 54, यानी 6 बार पूरा हो पाएगा।
9 छिक्के 54, 9 7 63, ज्यादा हो गया, 9 छिक्के 54। तो यहाँ 6 गुना 2 करेंगे तो 6 दूनी कितना हो गया 12। यानी साथियों 12 घंटे में 54 काम हो चुका है। 12 घंटे में 54 काम हो चुका है। अब मेरे बच्चे 12 घंटे में 54 काम हो चुका है, बिल्कुल सही बात है। अब नंबर किसका आएगा? जो काम की शुरुआत करता है। काम की शुरुआत ए करता है तो ए 1 घंटे में कितना करेगा? 5। ए 1 घंटे में 5 काम करेगा तो 54 और 5 कितना हो गया? 59। अब 59 काम हो चुका है तो बचा काम कितना? 1। बचा काम कितना? 1। बोलो हाँ है ना। अब एक काम बचा है साथियों। अब नंबर किसका आएगा? बी का आएगा। तो बी मेरे बच्चे 1 घंटे में कितना काम करता है? बी जो है 1 घंटे में 4 काम करता है। बी जो है 1 घंटे में 4 काम करता है। 4 काम 1 घंटे में करता है तो एक काम बचा है, और एक काम कितने समय में करेगा? 1/4 घंटे में। 1/4 घंटे में और करेगा, 1/4 घंटे और लगेंगे। कुल मिला के आपका आंसर कितना आ गया? आप कहेंगे जी कुल मिला के आंसर कितना आ गया मेरे बच्चे? 12 और 1 कितना होगा? 13। 13 सही 1/4। कितना आंसर आएगा? 13 सही 13 सही 1/4। 13 सही 1/4 घंटे आएगा। ये बात क्लियर है तो एक बार यस और नो बोलेंगे। अगर ये बात क्लियर है तो एक बार यस और नो बोलेंगे। यहां तक कोई समस्या, गिला शिकवा, शिकायत है तो बताएंगे भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अच्छा मेरे भाई, ओके, सबका क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, चलिए भाई, ये बात क्लियर हो गई। एक बार देखेंगे। अजीत मेरे बच्चे अब तो समझ में आया। क्लियर है? सर 5 कहां से आया? मेरे बच्चे देखो, 12 घंटे में 54 काम होता है। अब नंबर किसका आएगा? साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई 6। अब नंबर उसका आएगा जो काम की शुरुआत करता है। 1 घंटे में कितना काम करता है? 5। तो 1 घंटे में 5 काम करेगा। अब तक 59 काम हो गया। करना है 60 काम, तो बचा कितना है? 1। अब ए के बाद में किसका नंबर आएगा? बी का। और बी 4 काम करता है 1 घंटे में, तो 1 काम करेगा 1/4 घंटे में। टोटल 12 और 1 13। 13 सही 1/4 होगा। कितना होगा साथियों? 13 सही 1/4। कितना होगा साथियों? 13 सही 1/4 होगा। 13 सही 1/4 होगा। ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना। चलो, हाँ भाई, आ गया समझ में? बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। आइए भाई, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। चलो ये सवाल कर लेंगे। एक और बढ़िया सा प्रश्न आपको कराता हूं। देखो भाई, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य की शुरुआत करता है, एक एक दिन छोड़कर कार्य करता है। इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि मेरे बच्चे बेहतरीन हो जाएगा। बताओ। हाँ मेरे भाई आगरा से क्लास ले रहे हैं, जल्दी बताओ। बोलिए भाई। देखो सवाल क्या कह रहा है, ए किसी काम को 9 दिन में करता है। मेरे बच्चे ए कितने दिन में करता है? 9 दिन में। मेरे बच्चे ए कितने दिन में करता है? 9 दिन में। ए काम को करता है 9 दिन में। और मेरे बच्चे बी काम को कितने समय में करता है? बी करता है मेरे भाई 12 दिन में। बी कितने समय में करता है? 12 दिन में। ए 9 दिन में करता है और बी करता है 12 दिन में। 9 और 12 का एलसीएम लेंगे। 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 और 12 का एलसीएम 36। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 12 दूनी 24, 12 ती 36। बोलो क्लियर है? जी सर। यहां तक कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। अगर साथियों मैं बात करूंगा तो एक छोटी सी चीज आपको देखने को मिलेगी। ये कह रहा जी एक एक दिन को छोड़कर काम करें और वे इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा तो यहां आपको देखने को मिलेगा पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन सपोज आपका ए काम करेगा, तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में ए कितना काम करेगा? एक दिन में ए कितना काम करेगा? एक दिन में 4। अगले दिन ये काम करेगा, तो मेरे बच्चे एक दिन में 3। कुल मिला के 2 दिन के अंदर, कुल मिला के 2 दिन के अंदर 4 + 3 कितना हो गया? 7। यानी हर 2 दिन में 7 काम होगा। हर 2 दिन में 7 काम होगा। बहुत अच्छे से जान रहे हैं, बोलो हाय ना। मैंने क्या किया, हर 2 दिन में 7 काम होगा, तो साथियों क्या करना है, इस 7 से डिवाइड करना है 36 में। पूरा पूरा कितने बार जाएगा? तो आप कहेंगे 7 पूरे 35। कितने बार जाएगा? 7 पूरे 35। 5 साइकिल बनेंगी, तो 7 पूरे 35 यानी 35 काम हो चुका है।
अब आपको पता है 5 का गुना जब यहां हुआ है तो 5 का यहां भी करना पड़ेगा, मतलब 10 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर 35 काम हो जाएगा। अब साथियों 10 दिन के अंदर 35 काम हो जाएगा, तो मेरे बच्चे आप बताएंगे हर 10 दिन के अंदर 35 काम, बोलो क्लियर है? तो मेरे बच्चे हर 10 दिन के अंदर 35 काम, तो मुझे कितना काम करवाना है आपका 36। तो मेरे भाई काम कितना बचा, एक काम। नंबर किसका आएगा, जो काम की शुरुआत करता है। अब ये 4 काम करता है साथियों, 4 काम। 4 काम कितने दिन में करता है, एक दिन में। हमें कितना करवाना है, एक काम। तो एक काम कितने दिन में करेगा सर, 1/4 दिन में। 1/4 दिन में यानी 1/4 दिन और आ जाएंगे। आंसर क्या आएगा, 10 सही 1/4। 10 सही 1/4 आंसर आएगा। ये बात सत्य है तो बोलो हाँ, नहीं तो नो। वह बस कर भाई, रघुपति राघव राजा राम है, इतनी कमेंट कर रहा है, किसी और की तो आ जाने दे। चलो भाई, सभी के समझ में आया? आ गया समझ में? ठीक है भाई। चलिए भाई, सभी के समझ में आया? बोलो क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलिए भाई आगे बढ़े। तो आपको ये देखना है कि एक दिन में ये काम करेगा 4, एक दिन में ये 3 करेगा, कुल मिला के 2 दिन में 7 काम हो गया। यानी हर 2 दिन में 7 काम होगा, हर 2 दिन में 7 काम होगा। काम कितना करना है, 35। तो 7 से 35 में भाग दो, पूरा पूरा भाग कितने बार जाएगा, पूरा पूरा भाग कितने बार जाएगा, 7×35। ठीक है, सबके समझ में आया? ठीक है, तो आप कहेंगे 35। तो 35 मेरे बच्चे आपका हो चुका है, बचा काम एक। 5 दूनी 10, 10 और आपका 1/4, यानी टोटल आंसर आ गया 10 सही 1/4। 10 सही 1/4 आपका आ चुका है। बोलो हाँ या ना। सभी के समझ में आया? एक बार यस और नो करेंगे। ठीक है भाई, सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है। एक बार यस और नो करेंगे, सब ये बताएंगे भाई। बोलो क्लियर है? चलो क्लियर है भाई? हाँ भाई, लेवल अप करेंगे। चलो आगे बढ़े, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखो, देखो सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे सवाल क्या कह रहा है। देखो सवाल कह रहा है, देखो जल्दी से बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे बी से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, जल्दी से बताओ, बोलिए साथियों। अबे राजीव कुमार झा, मेरे भाई मैंने कह तो दिया तुमसे, अभी वो स्क्रीनशॉट भी लेके भिजवा दिया है कि आपकी जो क्लास नहीं हुई आपको मिली है वो मिल जाएगी। मेरे भाई अब कितना कहूँ, पढ़ाऊँ या फिर यही करूँ? ठीक है, कह तो दिया मैंने यार। चलो भाई, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। देखो ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ए 12 दिन में करता है, और बी उसी काम को कितने समय में करता है, बी मेरे बच्चे उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। 20 दिन में करता है। अब ए 12 दिन में करता है, बी मेरे बच्चे 20 दिन में करता है, बिल्कुल सत्य बात है। तो 12 और 20 का आप देखेंगे एलसीएम कितना हो गया, आप कहेंगे 60। टोटल काम 60 है, 12 पंजे कितना हो गया 60, और 20 दिया कितना हो गया 60। यहां तक कोई परेशानी नहीं है। यदि वे बी से शुरुआत करें, अब देखो इस शब्द का मतलब समझना, अगर यदि वे बी से शुरू करके एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, शुरुआत कौन कर रहा है, बी कर रहा है, मतलब जो काम की शुरुआत करेगा पहले नंबर उसी का आएगा। तो भाई पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन मेरे बच्चे बी काम करेगा। तो ये बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3। अगले एक दिन में मेरे बच्चे ए का नंबर आएगा, अगले एक दिन में कितना काम होगा, आप कहेंगे जी 5। कुल मिला के 2 दिन के अंदर, एक और एक कितना हो गया 2 दिन, कुल मिला के 2 दिन के अंदर मेरे बच्चे कितना काम हो जाएगा, 5 + 3 8 काम हो जाएगा। यानी हर 2 दिन के अंदर 8 काम होगा, हर 2 दिन के अंदर 8 काम होगा। तो हर 2 दिन के अंदर 8 काम होगा। तो मेरे बच्चे आपको बताना है हर 2 दिन में 8 काम, हमें काम कितना करवाना है 60। इस 60 से 8 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 8 7 56, 8 7 56, 8 7 कितना हो गया 56, यानी 56 काम हो चुका है।
अट्ठू अट्ठू 64, 64 ज्यादा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। 14 दिन में 56 काम हो चुका है। तो मेरे बच्चे 14 दिन में अगर 56 काम हो चुका है तो मुझे बताओ बचा काम कितना, 4। नंबर किसका आएगा, 4 काम बचा है। नंबर किसका आएगा, बी का आएगा, क्योंकि जो काम की शुरुआत करता है उसी का नंबर आता है। जो काम की शुरुआत करता है उसी का नंबर आता है। जो काम की शुरुआत करेगा उसी का नंबर आएगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, शुरुआत किसने करी थी, बी ने। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में सर कितना काम करेगा, आप कहेंगे 3। तो 56 + 3 कितना होगा, 59। 59 हो चुका है। अब कितना बचा है, 1। अब कितना बचा है, 1। अब नंबर किसका आएगा, नंबर आएगा मेरे बच्चे बी के बाद में ए का नंबर आता है, तो ए का। ए आपको पता है 5 काम करता है कितने दिन में, 1 दिन में। तो मुझे कितना काम करवाना है, 1 काम बचा है। 1 काम कितने दिन में करेगा सर, 1/5 दिन में। तो मेरे बच्चे 1/5 दिन और लगेंगे। कितने लगेंगे सर, 1/5 दिन और लगेंगे। 1/5 दिन और लगेंगे, तो कुल मिला के टोटल 14 और 1 15, 15 सही 1/5 आएगा। 15 सही 1/5 आएगा। 15 सही 1/5 आएगा। सभी बच्चे बताएंगे बात क्लियर है, ए फॉर अपना ही आंसर बिल्कुल सही है। हर एक चीज को डिटेल में बताते हुए समझा रहा हूं और सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। सभी बच्चे बताएंगे, आ गया मेरे बच्चे, क्लियर है मेरे लाडलो, यहां तक की कहानी बिल्कुल सही है। चलो क्लियर है भाई, आ गया, चलो आगे बढ़े। ओके, ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलिए, तो ये कहानी आपके समझ में आ गई, तो इन सारी चीजों को आप करिएगा। एक और प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से देखो। दो व्यक्ति कुलदीप और अगरकर अलग अलग काम करते हैं मेरे बच्चे, एक के बाद एक 8 और 12 घंटे में खेत में सबसे बड़ी फसल काट सकते हैं, जिसमें कुलदीप सुबह 9 बजे काम करना शुरू कर देता है। फसल कितने समय तक कट जाएगी, फसल कितने समय तक कट जाएगी, फटाफट से बताएंगे। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा, उसी पैटर्न का सवाल है, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए भाई बहुत बेहतरीन, बताइए भाई। देखो भाई सभी क्या कर रहा है, ये कह रहा है ए किसी काम को 8 में करता है। अब देखो स्पीड में करेंगे, और ये कितने में करता है, बी मेरे बच्चे कितने समय में करता है, 12। 8 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 24। अब ये कह रहा है जी सुबह ए जो है सुबह काम स्टार्ट करता है, कौन, कुलदीप। कुलदीप स्टार्ट करता है, ये कुलदीप है, ये अगरकर है। देखो ये कुलदीप है और ये अगरकर है। तो मेरे बच्चे ये 9 बजे स्टार्ट कर देता है, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24। कुल मिला के ये 1 घंटे में कितना करेगा, ये 1 घंटे में, ये 1 घंटे में, कुल मिला के 1 घंटे ये होगा, 1 घंटे ये, 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना काम होगा, 5। 5 से 24 में पूरा भाग, 5 चौक 20, 4 बार जाएगा, तो 4 पंजे कितना हो गया, 20। अब 20 काम हो चुका है, लेकिन मेरे बच्चे आप देखें कितने घंटे में हो चुका है, आप कहेंगे 4 दूनी 8। 8 घंटे में 20 काम हो चुका है। अब 8 घंटे में अगर 20 काम हो चुका है तो मेरे बच्चे बचा काम कितना है, अभी 4 और रह गया है। नंबर किसका आएगा, जो काम शुरुआत करता है, किसने किया, कुलदीप ने। तो 1 घंटे में कुलदीप कितना करता है, 3 करता है। तो मेरे बच्चे 3 करता है। अब बचा काम कितना, फिर 1 बचा। ये किसका नंबर आएगा, अगरकर का। ये 1/2 घंटे में करेगा। कुल मिला के मेरे बच्चे आप देखेंगे कितने घंटे हो गए, 9.5 घंटे। 9 घंटे 30 मिनट और लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे, 9 घंटे 30 मिनट। बोलो क्लियर है। सुबह स्टार्ट कितने बजे किया था, 9 बजे। 9 बजे में 9:30, यानी कि आप कहेंगे मेरे बच्चे 9 और 9 18, 18:30 लगेंगे। 18:30 को लिख सकते हैं शाम के 6:30। शाम के 6:30 का समय आ जाएगा, जो कि काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बात अगर क्लियर है तो एक बार यश बोलेंगे, हाँ या ना। इतने प्रैक्टिस करा दिए हैं क्वेश्चन कि मेरे बच्चे अगर अभी भी नहीं हो आपसे तो इससे बेहतर कोई नहीं करा पाएगा। चलिए भाई सबके समझ में आया, हाँ भाई क्लियर हो गया। चलिए भाई सभी के समझ में आया जी सर। अब और आगे बढ़ेंगे, अभी एक आदमी है, फिर 2 होंगे, फिर 2 से 3 होंगे, फिर अलग अलग कंडीशन बनेंगी। देखो भाई, पी और क्यू आर एक काम को अकेले 10 15 और 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। पी काम के पहले दिन आरंभ करते हुए क्यू और आर
दोनों पी के साथ वैकल्पिक दिनों के हिसाब से काम करते हैं। काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? धीरे धीरे करके सारी चीजें होती रहेंगी, ध्यान से देखना। देखिए भाई सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। पी क्यू आर एक काम को 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। पी है सर, क्यू है और आर है। सर ये 10 दिन में करता है, बहुत बढ़िया। सर ये 15 दिन में करता है, बहुत बढ़िया। और ये 30 दिन में करता है, बहुत बढ़िया। 10, 15 और 30। मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा 10, 15, 30, टोटल इनका एलसीएम देखो, इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा? 10, 15, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 30 हो जाएगा। यानी माना कि टोटल काम कितना है? 30 है। बोलो क्लियर है? इसकी क्षमता कितनी है? 10 या 30। इसकी कितनी है? 15 दूनी 30। और इसकी कितनी है? 30 सेकंड 30। क्लियर है? मेरे भाई एक बात बताओ, ये अगर आप पी काम के पहले दिन से आरंभ करते हुए क्यू और आर दोनों पी के साथ वैकल्पिक दिन के हिसाब से काम करते हैं। इस लाइन का मतलब समझेंगे सभी बच्चे। पी जो है काम पहले दिन से आरंभ करते हुए क्यू और आर दोनों पी के साथ वैकल्पिक दिन के हिसाब से काम करते हैं। वैकल्पिक दिन के हिसाब से काम करते हैं। बोलो हाय ना? सभी बच्चे बताएंगे काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो मेरे बच्चे पीक तो पर डे काम करें, उसके साथ में वैकल्पिक दिन में क्यू, पहले क्यू आएगा एक दिन, अगले दिन पी के साथ में कौन आएगा? आर आएगा। पहले दिन पी के साथ क्यू आ गया, अगले दिन पी के साथ में आर आ गया। जब पी के साथ में क्यू आएगा तो 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। बोलो क्लियर है? यहां पी के साथ में आर आएगा तो पी प्लस आर, यानी 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। कुल मिला के एक दिन में अगर मैं बात करूंगा, ये आप बात करेंगे, यानी एक दिन में यहां कितना काम होगा? 5। और यहां एक दिन में कितना काम हो रहा है? 4। कुल मिला के आप देखें 4 और 5 9। 9 काम हो रहा है सर कितने में? 2 दिन में। बोलो क्लियर है? जी सर। हमें कितना करना है? 30। तो 30 से अगर आप देखेंगे, यानी 9 से 30 में भाग करके पूरा पूरा कितने बार जा रहा है? 9 × 30 = 27, 9 × 4 = 36। 3 साइकिल कंप्लीट हो रही हैं। 9 × 30 = 27, 9 × 3 = 27। यानी आप देखेंगे 27 काम हो रहा है 3 दूनी 6 दिन में। 3 दूनी 6 दिन में 27 काम हो रहा है। 6 दिन में 27 काम हो रहा है। बोलो क्लियर है? अब मेरे बच्चे अगर मैं बात करूंगा 6 दिन में 27 काम हो रहा है। अब मुझे पता है 30 काम करना है, 27 हो चुका है, बचा काम कितना? 3। अब इस 3 काम को कौन करेगा? मेरे बच्चे जो पहले काम की शुरुआत करते हैं, कौन का जोड़ा आता है? पहले दिन कौन सा जोड़ा आता है? ये वाला। अब एक दिन में 5 काम होता है, एक दिन में 5 काम होता है, हमें करना है 3 काम। तो कितने दिन में होगा? 3/5 दिन में। 3/5 दिन में होगा। तो सर आंसर क्या आएगा? 6 सही 3/5। 6 सही 3/5 आएगा, जो कि मेरे बच्चे ऑप्शन में आपका नहीं है। यहां आप 6 सही 3/5 लिख देंगे। सभी बच्चे बताओ 6 सही 3/5 होगा। 6 सही 3/5। सभी बच्चे बताएंगे, बताओ। सभी बच्चे बताओ। आ गया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? एक बार फिर से समझो। देखो भाई, पी और क्यू कितना करेंगे? पी और क्यू 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। फिर पी के साथ में ये आएगा 3 और 1 कितना हो गया? 4। तो साथियों 4 + 5 9। 2 दिन में 9 काम। 9 × 3 = 27, 27 होगा 6 दिन में। बचा 3 काम, नंबर आएगा पहले वाले जोड़े का। पहला वाला जोड़ा 5 काम करता है एक दिन में। अगर आप इधर समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं। 5 काम करता है एक दिन में। एक दिन में 5 काम करता है। तो एक काम कितने दिन में करेगा? एक काम कितने दिन में करेगा? 1/5 दिन में। और हमें करवाना कितना काम है? 3 काम। 3 काम कितने दिन में करेगा? 3/5 दिन में। 3/5 दिन ये हो गए, और पहले से ऑलरेडी 6 दिन है, तो 6 सही 3/5 आएगा। कितना आएगा? 6 सही 3/5। क्लियर है? नहीं, पहले दिन पी नहीं करेगा। देखो भाई सवाल को लाइन समझो। पी काम के पहले दिन से आरंभ करते हुए क्यू और आर दोनों पी के साथ वैकल्पिक दिन के हिसाब से आते हैं। मतलब आरंभ तो पी करेगा, लेकिन आरंभ करेगा मतलब इन द सेंस मेरे बच्चे कि अगर मेरे भाई वैकल्पिक दिन, यहां अगर आप बात करेंगे यहां समझेंगे। देखो ये क्या करा? पी स्टार्ट द वर्क एंड क्यू एंड आर हेल्प द अल्टरनेटिवली। स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी हेल्प करने क्यू और आर आते हैं वैकल्पिक दिन में। मतलब पहले दिन क्यू आएगा, फिर उसके बाद आर आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा, फिर क्यू आएगा, फिर आर आएगा। तो ऐसे करके आएगा। क्लियर है मेरे भाई? ध्यान से समझो, हर एक पैटर्न को कवर कराता हूं मेरे भाई में। गलत हो जाएगा। पहले पी के साथ में क्यू आएगा, पी के साथ में क्यू आएगा। हाँ,
बिल्कुल मेरे बच्चे, सारे बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला प्रश्न की बात करें। अगले प्रश्न देखना, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यान से देखो। देखो भाई, बहुत शानदार सवाल है। देखो भाई, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः इतने दिनों में कर सकते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है, बी सभी विषम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करता है, और सी सभी सम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? समझ रहे हो बाबू? समझ रहे हो बाबू? समझ रहे हो बाबू ये क्या कहना चाह रहा है? जी सर। तो मेरे भाई, अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से समझो, ए बी और सी किसी काम को कितने दिन में? ए 20 दिन में करता है, ए मेरे बच्चे 20 दिन में करता है। बी मेरे बच्चे कितने दिन में करता है? बी मेरे बच्चे करता है 30 दिन में। और सी मेरे बच्चे करता है कितने दिन में? 60 दिन में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा ए बी सी, एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम कितना आ गया? आप कहेंगे 60 आ गया। 20 दिया 60, यहां देखेंगे 30 दूनी 60, और 60 एकन 60। बोलो क्लियर है? जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले क्या कह रहा है? ए प्रतिदिन कार्य करता है और बी सभी विषम संख्या वाले दिन कार्य करता है। ए तो हर दिन काम करेगा, ठीक है, और इसके साथ में बी सभी विषम संख्या वाले दिन ए की सहायता करता है। विषम मतलब एक पहले दिन आएगा, पहले दिन के बाद तीसरे दिन आएगा, तीसरे दिन के बाद पांचवें दिन आएगा, पांचवें के बाद सातवें दिन आएगा, विषम संख्या। यानी पहले दिन ए के साथ कौन आएगा? ए के साथ सर पहले दिन बी आएगा। बोलो हाँ है ना? जी सर। तो दोनों मिलकर करेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। बोलो क्लियर है? और जो आपका कौन है, जो मेरे बच्चे सी है, वो ए के साथ में सी आता है हर आपके सम संख्या वाले दिन। दूसरे दिन आएगा, चौथे दिन आएगा, छठवें दिन आएगा। यानी ये ए और सी मिलकर कितना काम करेंगे? आप कहेंगे 3 और 1 4। ये बात समझ में आई तो हाँ या ना? एक बार बताएंगे हाँ या ना। ये बात क्लियर है? जी सर। क्या मेरे बच्चे ये बात क्लियर है? आप कहेंगे जी। तो आपको पता है कि आपने देखा 5 काम यहां हुआ, 4 यहां हुआ, यहां एक दिन में इसने काम किया, और मेरे बच्चे अगले दिन इसने काम किया। कुल मिला के मेरे बच्चे 2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर कितना काम हो रहा है? 9। करना कितना है सर? 60। तो आप कहेंगे 9 7 63, 9 7 63, 9 छिक्के 54। 6 साइकिल कंप्लीट हुई, 6 9 छिक्के 54, 54 काम हुआ, और 6 दूनी कितने? 12 दिन में, 12 दिन में 54 हुआ। अब 12 दिन में 54 काम हुआ, मुझे करना कितना काम था? करना था 60। नंबर किसका आएगा? पहले वाले जोड़े का, पहले वाले जोड़े का। तो पहला वाला जोड़ा है 5 काम करेगा, और कितने दिन में करेगा? 1 दिन में करेगा। अब काम कितना बच गया? 54 + 5 कितना हो गया? आपके 59। काम कितना बच गया? 1। अब ये एक काम को कितने दिन में करेगा? दूसरे जोड़े का नंबर आएगा। दूसरा जोड़ा 4 काम करता है 1 दिन में, तो एक काम करेगा 1/4 दिन में, 1/4 दिन में। कुल मिला के 12 और 1 13, 13 सही 1/4 दिन आएगा, 13 सही 1/4 दिन आएगा। बताइए भाई, इतनी शिद्दत से आपको पढ़ाया जाता है, पर लेकिन मेरे बच्चे इसका परिणाम मिलना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा? आपको घर पे मेहनत करनी है मेरे भाई, छोड़ना नहीं है। अगर तुमने छोड़ दिया ना, मैं सच बता रहा हूं, तुमने हार मान ली ना मेरे भाई, जिंदगी में कुछ भी नहीं है। कुछ भी हो जाए, कैसी भी समस्या आ जाए, कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें हार नहीं माननी है। अगर तुमने हार मान ली ना, हार केवल तुम्हारी नहीं होगी, तुम्हारे सपने टूटेंगे, तुम्हारे माँ बाप के सपने टूटेंगे, माँ बाप की जो इच्छाएं हैं वो टूटेंगी, मेरे बच्चे परिवार टूटेगा, परिवार के ख्वाब जो थे वो टूटेंगे, है ना? तो मेरे बच्चे, आपको अपनी हार नहीं माननी है। कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है मेरे भाई। ऐसे थोड़ी हार मान जाएंगे, है ना? बेहतरीन मेहनत करेंगे, सब कुछ हासिल करेंगे, है ना? और ईश्वर ने जब हमें जन्म दिया है, हमें इतने प्यारी से शरीर दिया है, हाथ पैर दिए हैं, दिमाग दिया है, तो हार मानने के लिए नहीं दिया मेरे बच्चे। हमें हार मानने के लिए नहीं दिया, हमें मेरे भाई समस्याओं से, परिस्थितियों जूझ कर, लड़कर जीत हासिल करने के लिए दिया है। बेहतरीन मेहनत करेंगे यार मिलकर, है ना? बोलो मेरे साथ, प्रॉमिस करो सर, मेहनत करेंगे जी तोड़ के, है ना? मेहनत करेंगे जी तोड़ के, और बिल्कुल सफलता लेकर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आओ, आ गया समझ में? जी सर। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा। एक वो है ना, क्या नाम है,
अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत प्यारी सी लाइन है, पंक्ति है, आपने सुनी होगी, सुनना। ये आपने सुनी होगी, ठीक है, लाइन को बहुत अच्छी लगती है। टूटे हुए तारों में फूटे बांसती सुरुई, टूटे हुए तारों में, टूटे हुए तारों से फूटे बांसते स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल का एक कूक रात, झरे सब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। मतलब जो सपने टूट जाएंगे ना आपके, कोई नहीं सुनेगा आपको, है ना, कि टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा और रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ठीक है, तो बस सर हार नहीं मानी मेरे बच्चे। आइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे। आइए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बहुत बढ़िया पंक्ति है ये, जो मैंने आपको सुनाई है। चलिए भाई, यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, सबने देख लिया जी सर। तो बारी बारी वाले सवाल आप कर लेंगे, अल्टरनेट वाले आप क्वेश्चन कर लेंगे। वाई और जेड मिलकर हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है, जल्दी से देखो। एक्स वाई जेड एक कार्य को 30 दिन, 45 दिन और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है यदि वाई और जेड मिलकर हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करते हैं? ध्यान से देख रहे हो। आइए मेरे बच्चे समझिए और देखिए सवाल क्या कर रहा है। एक्स वाई जेड एक कार्य को, एक एक्स है मेरे बच्चे, एक वाई है और एक मेरे बच्चे जेड है। एक्स किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, एक्स 30 दिन में कर सकता है। वाई मेरे बच्चे 45 दिन में कर सकता है और जेड मेरे बच्चे कितने दिन में, 90 दिन में कर सकता है। अगर मैं बात करूंगा टोटल काम है कितना, टोटल काम कितना है मेरे बच्चे, आप कहेंगे 30, 45 और 90, इसका एलसीएम कितना हो गया, 90, यानी टोटल काम 90 हो गया जी सर। अब अगर 30 दिन में 90 काम करता है तो एक दिन में 3 करेगा, 45 दूनी 90, 2 करेगा, 90 एक 90, 1 करेगा। मेरे भाई अगर मैं बात करूं सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से लाइन को समझना, ये लाइन कुछ कह रही है। सर कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है यदि वाई और जेड मिलकर हर दूसरे दिन एक्स की सहायता करते हैं, मतलब प्रत्येक दूसरे दिन एक्स के साथ जुड़ जाते हैं। तो पहले दिन तो एक्स आएगा अकेला, और अकेला एक्स मेरे बच्चे एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 3 काम। अब हर दूसरे दिन एक्स के साथ कौन आएगा, वाई और जेड भी आएंगे, वाई और जेड भी आएंगे, और वाई और जेड मिलेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 3 और 2 5 और 1 कितना हो गया, 6। यानी 6 काम हो रहा है अगले एक दिन में। इसी तरह से होगा, पहले दिन 3, फिर 6, फिर 3, फिर 6, फिर 3, फिर थे 6, इसी तरह से होता रहेगा। कुल मिला के मेरे बच्चे 6 और 3 कितना हो गया, 9, यानी 9 काम होगा मेरे बच्चे 2 दिन में, यानी हर 2 दिन में 9 काम होगा, हर 2 दिन में 9 काम होगा, हर 2 दिन में 9 काम होगा। तो साथियों हर 2 दिन में 9 काम होगा, मुझे काम कितना करना है, 90। 90 में अगर पूरा पूरा भाग दूंगा कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है, 10, 9 धाम 90, तो 10 गुना 9 करेंगे तो 90 काम हो जाएगा। मेरे भाई यहां 10 गुना 2 करेंगे तो मेरे बच्चे आपका कितना हो जाएगा, 20। 10 गुना 2 करेंगे 20, यानी 20 दिन के अंदर आपका 90 काम कंप्लीट होगा, 20 दिन के अंदर 90 काम कंप्लीट होगा। ये बात क्लियर है क्या? एक बार यस और नो करेंगे, बिल्कुल सत्य आंसर यही है। हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा, बी फॉर बॉबी देओल। समझ में आया? तो मेरे भाई मुझे लग रहा है कि अल्टरनेट डेज तो आपको परेशान नहीं कर सकता, इतनी प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है बढ़िया से बेहतरीन तरीके से। देखो भाई सवाल क्या करा, ए किसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 10 दिन में कर सकता है। बी मेरे बच्चे उसी काम का 1/4 30 दिन में कर सकता है। ए बी सी मिलकर समान कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। ए प्रत्येक दिन काम करता है, बी और सी एक एक दिन छोड़कर उसकी सहायता करते हैं, जिसमें पहले दिन बी
ए की सहायता करता है, तो ज्ञात करो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बढ़िया सवाल है। बहुत बढ़िया, खुशी ने कितनी बात बढ़िया करी है कि रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता, जो हार नहीं मानता। बहुत बेहतरीन भाई, जबरदस्त। चलो भाई, बहुत बढ़िया। दिल की उमंग, आरपी सिंह कह रहा है कि दिल की उमंग जवानी है, मेरी आरजू एक तूफान है, मेरी बदल दूंगा एक दिन किस्मत को, माना तकदीर वे जान है मेरी। अच्छा भाई, चलिए भाई, बहुत बढ़िया। बताइए भाई, सभी बच्चे देखें, बहुत ही शानदार सवाल है, बढ़िया सवाल है, जबरदस्त सवाल है। देखो, ए किसी कार्य को 33 सही 1/3 भाग 10 दिन में करता है। तो दिमाग में करना है, 33 सही 1/3% का मतलब 1/3, यानी 1/3 काम 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। ये पैटर्न पहले ही बता चुका हूं, 10 × 3 यानी 30 दिन में करेगा, ये तो दिमाग में रखना है। बी उसी काम का 1/4 काम 30 दिन में कर रहा है, 1/4 काम 30 दिन में कर रहा है, तो पूरा कितना दिन में करेगा, 4×3 = 12, 12 मतलब 120 दिन में करेगा। यहां आप कहेंगे ए बी सी मिलकर काम को 12 दिन में करते हैं, ए बी और सी मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। बोलो क्लियर है। तो सबसे पहले ये देखो भाई, काम कितना है सर, काम कितना है मेरे बच्चे, 120 है, एलसीएम ले लिया 120। 30 से कटेगा कितने बार, 4 बार। 120 से कटेगा सर 1 बार, और 12 से कटेगा मेरे बच्चे कितने बार, 12 से कटेगा, आप कहेंगे सिर्फ 12 से कटेगा 10 बार। बोलो हाँ है ना। अब एक बात बताओ सभी लोग, आपको पता है ए की क्षमता कितनी है, 4, बी की क्षमता कितनी है, 1, और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, सी की कितनी हो जाएगी, तीनों की कितनी है, 10। 10 में से मेरे बच्चे आप घटा देंगे किसकी, 10 में से मेरे बच्चे ए की घटा दो, और मेरे बच्चे बी की घटा दो। बोलो हाँ है ना। तो सी की क्षमता कितनी आ गई, 5, 5 आ गई जी सर। अब सवाल में क्या बोला गया, ध्यान से देखो। सवाल कह रहा है जी भाई, आपको बोला है ए प्रत्येक दिन काम करता है, तो पहले दिन ए करेगा, आपका पता है ए तो प्रत्येक दिन काम करता है, लेकिन बी और सी एक दिन छोड़कर सहायता करते हैं, जिसमें बी ए की सहायता करता है पहले दिन। तो पहले दिन ए के साथ में बी आएगा, और अगले दिन ए के साथ में सी आएगा। तो जब ए जो है, अगर बात करेंगे ए कितना काम करता है, ए की क्षमता 4 है, इसके साथ अगर बी आएगा तो एक काम करेगा, कुल मिला के 5 काम होगा। और 5 काम कितने दिन में होगा, एक दिन में। यहां अगर बात करेंगे ए की क्षमता कितनी है, 4, और सर सी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता कितनी है, सी की है 5, 4 5 कितना हो गया, 9, यानी ये 9 काम होगा सर कितने दिन में, अगले एक दिन में। तो मेरे भाई 9 और 5 कितना हो गया, 16, यानी 16 काम होगा सर 2 दिन में। हर 2 दिन में 16 काम होगा, हर 2 दिन में 16 काम होगा। तो मुझे काम कितना करना है, 120 करना है। हर 2 दिन में 16 काम होगा, तो 120 से अगर 16 से भाग देंगे, 16 छक्के 96, और आप कहेंगे 16 सत्ते 112, 112, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। बोलो क्लियर है जी सर, 16 सत्ते 112, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है। आपको पता है ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता 1 है। ए किसी काम का 33 सही 1/3% 10 दिन में करता है, बी उसी काम का 1/4 30 दिन में करता है, और मेरे बच्चे ए बी सी मिलकर 12 दिन में पूरा काम करते हैं। तो ये इसकी क्षमता 4 आ गई, इसकी 1 आ गई, इसकी आ गई 10। आप कहेंगे पहले दिन ए के साथ में बी जुड़ेगा, 4 + 1 करेंगे 5 हो जाएगा, ये 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो गया, 14, 9 और 5 कितना हो गया मेरे बच्चे, 14। तो आप कहेंगे कुल मिला के 2 दिन में 14 काम होगा। अब 14 से डिवाइड करेंगे मेरे बच्चे 120 में, पूरे पूरे कितने बार जाएगा, कितने बार पूरा भाग जाएगा, 14 से करेंगे। तो मेरे बच्चे 14 पंजे 70, 14 छंगे 84, 14 सत्ते 98, और आप कहेंगे 14 सत्ते 98, उसके बाद में क्या है, 14 अट्ठे 112। ठीक है भाई, आप कहेंगे सर 8 बार, कितने बार साइकिल पूरी हो रही है, 8 बार। कितनी बार साइकिल पूरी हो रही है, 8 बार। तो 8 साइकिल में 14 अट्ठे 112। बोलो क्लियर है। और 8 दूनी कितना हो गया, 16 काम, 8 दूनी 16, यानी 16 दिन में कितना काम हो गया है, 112। काम कितना रह गया है मुझे बताए, 120 करना है। ये एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, एक दिन में 17 दिन हो चुके हैं। काम कितना बचा, 3 काम, लेकिन ये एक दिन में कितना काम करते हैं, 9। एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 3 काम कितने दिन में करेंगे, 1/3 दिन में। कुल मिला के 17 सही 1/3 दिन आएगा। बी फॉर बॉम्बे बिल्कुल राइट आंसर है।
17 सही, 1/3 आएगा, B4 बिल्कुल राइट आंसर। मेरे बच्चे क्लास 3 नहीं चल रही है, मैंने इसके लिए बोल दिया है मेरे भाई, मैंने इसके लिए बोल दिया है, ये बात क्लियर है, ठीक है, सभी के समझ में आया। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो कहते हैं अंतः अस्ति प्रारंभ, ठीक है, हारने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, फिर से नया अध्याय शुरू होता है ना, इसीलिए तो कहते हैं अंतः अस्ति आरंभ। चलो भाई एक बार फिर से समझाऊंगा। ए की क्षमता 4 हो गई, ए किसी काम का 33 सही 1/3 काम करता है मेरे बच्चे कितने दिन में, 10 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। बी मेरे बच्चे 120 दिन में, पूरा काम 120। मेरे बच्चे ये आपका 12 दिन में करता है, एलसीएम आ गया 120, इसकी क्षमता 4, इसकी 1, तीनों की क्षमता 10 है, तो सी की क्षमता 5 आ गई। आपसे बोला गया ए तो हर दिन काम करता है, बी और सी लगातार इसकी अल्टरनेट डेज में हेल्प करते हैं। ए के साथ बी आएगा, 4 + 1 5 हो गया। ए के साथ सी आएगा, 4 + 5 9 हो गया, 9 और 5 14, 2 दिन में 14 काम। हमें करवाना कितना काम है, 120, 14 से 120 में भाग देंगे, 8 बार पूरा पूरा भाग जाएगा, 14 8 112, या 8 दूनी 16, 16 दिन में 112 काम हो गया, नंबर आएगा पहले वाले का। 5 काम 1 दिन में होगा, 117 हो गया। बचा 3 काम, 3 काम 1/3 दिन में होगा, टोटल हो गया 120, 120 और ये आंसर आ गया 17 सही 1/3। ठीक है भाई, चलिए भाई सभी के समझ में आया, मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो बेटा, टाइम ज़्यादा लगता है तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसकी पीडीएफ में दे दूंगा, बहुत सारे पैटर्न के सवाल हैं इसमें, कई सारे सवाल हैं इसमें, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, और इसकी डीपीपी में आपको शेयर करवा दूंगा, ठीक है साथियों। चलिए तो मैं आज इतना ही विदा लूंगा आपसे, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो, हंसते रहो मुस्कुराते रहो। कल अगर कोई स्पेशल क्लास होगी तो मैं अनाउंसमेंट करवा दूंगा आपको, तैयार रहना, ठीक है। और बढ़िया से रिवीजन कर लेना एक बार, ठीक है साथी, चलिए। ठीक है, आकाश, रवि सिंह, तमजीद, सभी को नमस्ते भाई, सभी को राधे राधे। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद, ठीक है। आप सभी भी अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेच